Hello everyone, what's up? Welcome back to the channel. In this video we are going to talk about blood cells. बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम का. इससे पहले हमने प्लाज्मा प्रोटीन्स को डिस्कस किया था और ब्लड की कॉम्पोजिशन देखा था थॉरोली. बट क्योंकि हमने ब्लड सेल्स को अभी डिस्कस नहीं किया तो डेफिनेटली वही करने जा रहे हैं आज हम. मैं उससे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, ओवरव्यू, जिसे नहीं पता ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है तो सुन लो कि ब्लड मीसोडर्मल इन ओरिजिन होता है. ठीक है, ब्लड एक वाहिद बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू है विच इज़ विदाउट फाइबर्स. ब्लड बनता है बोन्स के अंदर. एक स्पेसेस होती हैं एपिफाइसिस जिसे कहा जाता है. एपिफाइसिस के अंदर रेड बोन मैरो होता है. तो ब्लड जो है, ब्लड सेल्स पर्टिकुलरली वहाँ पे बनता है. ठीक है, ब्लड के अंदर अगर मेरे पास ब्लड है तो उसके अंदर 55% प्लाज्मा होगा और सिर्फ 45% यानी कि उसके कंपैरेटिवली 45% हमारे पास ब्लड सेल्स होंगे. ये जो 55% प्लाज्मा है इसके अंदर 90 to 92% विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट वो होता है वाटर का, पानी का. ठीक है, और बाकी 6 to 8% या फिर 7 to 8% होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर. और बाकी का जो 1 to 2% है वो होता है अदर थिंग्स लाइक हार्मोन्स, केमिकल्स, ग्लूकोज, यूरिया, वेस्ट वगैरह. आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लड के अंदर जो ब्लड कॉर्पसल्स या फिर ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है. आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं. ठीक है, आरबीसी जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, सब क्वांटिटी वाइज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन के अंदर आरबीसी होते हैं. प्लेटलेट्स सबसे कम होते हैं. ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग आरबीसी के बारे में पहले. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ब्लड का पीएच होता है 7.4. ठीक है, एक टर्म आपने सुनी होगी सीरम, वो आज हम डिस्कस करेंगे आगे चल के. सीरम का सिंपल अगर मैं भी बताऊँ व्हाट इज़ सीरम, इट इज़ द प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर. इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था प्लाज्मा प्रोटीन वाली वीडियो के अंदर कि फिब्रिनोजन एक क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग प्रोटीन है. ठीक है, प्लेटलेट्स क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर है. क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो ब्लड फ्लो को स्टॉप करे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंजरी. जब ब्लड लॉस होता है तो उसको रोकने के लिए हमारी ब्लड के अंदर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद होते हैं. उनमें से सेल हो गए हमारे पास, प्लेटलेट्स, हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं जैसे प्रोथ्रोम्बिन हो गया, थ्रोम्बिन, अपना ये फिब्रिनोजन, ये सारे के सारे क्या हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं. इन सब को जब आप हटा दोगे प्लाज्मा में से जब आप क्लॉटिंग फैक्टर को, स्पेशली फिब्रिनोजन को जब आप हटा दोगे तो पीछे जो चीज़ बचेगी उससे आप बोलते हो सीरम. ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि सीरम क्या है? इट इज़ द प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर. ठीक है, एनीवेज लेट्स गो विथ ब्लड कॉर्पसल्स नाउ. आज हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में, तो रेड कलर वुड बी अप्रोप्रिएट. आरबीसी दिखने में कुछ इस तरीके से दिखता है. ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनके पास ना ये वाली जगह वेकेंट होती है. यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस. क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता तो इन्हें ए न्यूक्लिएटेड सेल्स कहा जाता है. ये वाहिद ब्लड सेल्स हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गए, उनके पास न्यूक्लियस होता है. असल में क्या होता है कि जब ये लोग बनते हैं तो जब जैसे बोन मैरो से ये लोग बनते हैं तो ये लोग क्या होते हैं? पूरे होते हैं, न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ होता है. ठीक है, एरेथ्रोब्लास्ट कहा जाता है, एरेथ्रोब्लास्ट. फिर जब ये मैच्योर होते हैं तो ये इनका न्यूक्लियस जो है वो रिमूव हो जाता है. उसके बाद ये एरेथ्रोसाइट्स कहलाता है. ठीक है, आरबीसी कहो या एरेथ्रोसाइट्स कहो एक ही बात है. एरेथ्रो वर्ड जहाँ पे भी आ जाए समझ लीजिएगा आरबीसी की बात हो रही है. रेड पिगमेंट से निकला है. एरेथ्रो का मतलब रेड होता है, साइट यानी कि सेल. ठीक है, तो इनकी शेप की अगर बात करें तो इनकी शेप होती है बाय शेप होती है आरबीसी की. नंबर ऑफ आरबीसी यानी कि क्वांटिटी क्या रहती है आरबीसी की, तो 5 to 5.3 मिलियन आरबीसीज होते हैं
पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है। मेल के अंदर ये रहता है, फीमेल के अंदर 4 to 4.3 मिलियन हो जाता है, लेकिन आप जनरल वाला याद कर सकते हो, दैट वुड बी इनफ कि आपके पास 5 to 5.3 जो है वो पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड परसेंटेज रहता है। परसेंटेज नहीं, क्वांटिटी रहती है, नंबर ऑफ आरबीसी रहते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। एक दो टर्म्स मैंने आपको इस चैप्टर के कुछ वीडियोस पहले भी बताई थी कि आरबीसी की आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए हम लोग बायोलॉजिकल टर्म इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को कहते हैं एरेथ्रोपोइसिस, ठीक है। और आरबीसी की अगर तो क्वांटिटी कम हो जाती है, अगर एबनॉर्मली आरबीसी की क्वांटिटी कम हो जाती है, ये जो नंबर है इस नंबर से अगर आरबीसी जो है वो बहुत कम हो जाए, यानी कि 2 to 2.3 हो जाए, तो सर्वाइवल का भी चांसेस बहुत कम हो जाता है। खैर, तो आरबीसी अगर एबनॉर्मली डिक्रीज़ हो जाए, बहुत नंबर उसका कम चला जाए, तो इस कंडीशन को एरेथ्रोसाइटोपिनिया कहा जाता है, एरेथ्रोसाइटोपिनिया, ठीक है। और अगर एक ये भी कंडीशन हो सकती है कि आरबीसी की क्वांटिटी एबनॉर्मली ज़्यादा हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन को पॉलीसिथेमिया कहा जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोबारा से, कोई बात नहीं समझ आया सुनो दोबारा, कि जब आरबीसी की क्वांटिटी बहुत कम हो जाए तो उस कंडीशन को कहेंगे एरेथ्रोसाइटोपिनिया, ठीक है। अगर आरबीसी की क्वांटिटी एबनॉर्मली बढ़ जाए, इस नंबर से बहुत ज़्यादा हो जाए, 6.3 मिलियन हो गया, 7.3 मिलियन, तो वो एक एबनॉर्मल कंडीशन है, उस कंडीशन को बोलेंगे पॉलीसिथेमिया। अगर ज़्यादा हो जाए तो पॉलीसिथेमिया, कम हो जाए तो साइटोपिनिया, एरेथ्रोसाइटोपिनिया। और आरबीसी की फॉर्मेशन को एरेथ्रोपोइसिस कहा जाता है। यहाँ पे अगर ब्लड फॉर्मेशन की बात करें तो ब्लड फॉर्मेशन के लिए हीमोपोइसिस का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज़ के रिलेटेड, बहुत ज़रूरी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद लाइफ स्पैन क्या होती है आरबीसी की, एक आरबीसी का कितना दिन सर्वाइवल होता है, तो जो होता है 120 डेज़, ठीक है। 120 डेज़, या फिर आप इसे कितना, आप इसे तकरीबन 4 मंथ्स कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। तो आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए आपको एरेथ्रोपोइसिस का वर्ड यूज़ करना होगा। लाइफ स्पैन क्या रहती है, 120 डेज़। आपको ये पूछ सकते हैं मंथ्स के अंदर भी, तो मंथ्स कितने होते हैं, 4 मंथ्स रहते हैं अपना आरबीसी का लाइफ स्पैन। अच्छा, मेच्योर आरबीसीज जो हैं, ये बताया था मैंने ऊपर कि मेच्योर आरबीसीज क्या होते हैं, ए न्यूक्लिएटेड होता है, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। अच्छा, आरबीसी के पास ना सिर्फ न्यूक्लियस बल्कि बहुत सारे और ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता उसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, गोल्जी बॉडी नहीं होती उसके पास, ठीक है। आरबीसी के अंदर, अच्छा ये न्यूक्लियस रिमूव क्यों होता है, ये न्यूक्लियस इसलिए रिमूव होता है क्योंकि आरबीसी को अपने अंदर एक पिगमेंट एक्यूमुलेट करना होता है। इस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। ये एक आरबीसी में एक पिगमेंट नहीं होता, एक आरबीसी में बहुत सारे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। इसे एचबी से रिप्रेजेंट किया जाता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। इस पिगमेंट का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। अगर बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है।
इसके स्ट्रक्चर के अंदर 4 आयरन एटम्स होते हैं और 4 ग्लोबिन चेन्स होती हैं। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है और कुछ नहीं है, ठीक है। उन 4 ग्लोबिन चेन्स के अंदर 2 अल्फ़ा ग्लोबुलर चेन्स होती हैं और 2 बीटा ग्लोबुलिन चेन्स होती हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की, तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर होता है। हीमोग्लोबिन, ये एमसीक्यू से आया हुआ है। ये सारे मैंने अभी जो ऊपर बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर जो हीम पार्ट है, जो उसका हीम पार्ट है, ये हीम पार्ट सिमिलर होता है किसके? क्लोरोफिल के। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो होता है, टेट्रापायरोल रिंग होती है क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर हेड के अंदर। तो जो टेट्रापायरोल या फिर पॉर्फिरिन रिंग आप बोल सकते हो, पॉर्फिरिन रिंग जो होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए।